रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। आनंदी के मामा मामी से आया हुआ 15,000 रुपया का खुद ही साड़ी खरीद ली और गहना बनवा ली। इसमें हमारा कोनो दोष नहीं है, सब माई का कसूर है साहब। यह पंचायत मिश्री देवी को ये सजा देती है कि ये ग्राम पंचायत की तरफ से बनने वाले 5 शौचालय में श्रमदान करेंगी। हम वादा करते हैं आज के बाद तुमको कभी जलील नहीं होने देंगे। ए जी, बिना लाली के हमारा मेकअप कैसे पूरा होगा? जरा लगा दीजिए ना प्यार से। एक दो रोज बिना लिपस्टिक के रह लेने दो इन ओठों को। बेचारे नेचुरल धूप और हवा का आनंद ले रहे हैं। हमारे इस धूप और हवा के चक्कर में हमारे होठ अगर फट गए तो बाजार से दूसरे ला दोगे क्या? हमको है ना गुस्सा मत दिलाओ हमारी ब्यूटी और होठों के बारे में कुछ भी बोल के। हमको तुम्हारी ही नजर लगी है, तभी तो कोई हमारे होठों की तारीफ नहीं करता। वरना एक टाइम था जब लोग कहते थे होठ हो तो राबड़ी देवी जैसे। लो लगाओ, और नहीं तो का तुम्हारे खानदान में तो सभी चोच वाली हैं, जिसका गाल और चोच बेबाक बचता रहता है। तो होठ की खूबसूरती कहाँ समझोगे तुम? अरे वाह, इन हिप्पोटोमस ओठ पर तुम्हारा गुमान ना कमाल का है। अब चुपचाप मुंह बंद रखो और हमारे होठ पे लिपस्टिक लगा दो। दूसरी बुढ़िया के घर में बड़का शीशा होता तो हम खुद ही लगा लेते। लाओ। अरे इन उठवा कैसा फैला ली हो, दिल्ली से जलंधर तक। इस पे क्या करना है? इस लिपस्टिक का लगाना है कि रगड़ना है? लगाना है। अरे समझ गई। इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके जान लोगी काम आ रहा। जान तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। तुम एक लिपस्टिक लगाने पीछे काहे को छिले जा रहे हैं? हमको ज्यादा ना बुलवाओ। अच्छा चलो गुस्सा मत दो, एक बार फिर से जोरा मुंह खोलो तो। मामा जी ये लीजिए चाय। लीजिए चाय लीजिए मामा जी। लो। बिटिया एक काम और कर दो। जी कर दिया ना सत्यानाश। अरे गलती हो गई रबड़ी, हमने पहले ही कहा था कि हमको ये सब करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हें ने माने जिद कर दी। पूरा का पूरा खानदान पागल है। एक को लिपस्टिक लगाने नहीं आता और एक ई है इसको फुलझड़ी की तरह दूसरे पे हंसना आ रहा है। कोई देखे तो। अरे मामी जी माफी चाहते हैं। वो कहा है ना कि ब्याह करके आने के बाद हम पहली बार हंसे हैं। मामी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपका लिपस्टिक ठीक कर देंगे। और वैसे इतने सवेरे सवेरे आप लोग तैयार होके जा कहाँ रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं का? अरे नहीं बेटी, अगर एक दो रोज रुकते तो पूरा गांव घूमते।
लेकिन क्या करे, आज फोन आ गया भाई का, उनकी बेटी के लिए लड़का देखने जाना है, इसलिए तैयार हो गए घर जाने के लिए। अरे मामा जी मामी जी, आप दोनों ने ये बात तो हमको बताई ही नहीं। और ऐसे कैसे नाश्ता किए बगैर आप लोग चले जाएंगे? अरे सवेरे सवेरे कौन से पेट से नाश्ता करेंगे, रात को ठस होकर खा लिए थे, अभी तक पेट गड़बड़ा रहा है। मामी जी आप ही समझाइए ना मामा जी को, आप लोग इतने दिनों के बाद पहली बार यहाँ आए हैं, तो ऐसे कैसे चले जाएंगे आप लोग? देखो बिटिया, पहली बार में यहाँ महाभारत हो गया, हमको तो ये चिंता भी सता रहा है पूरी रात कि हम दोनों के जाने के बाद ये लोग तुम पर जुल्म जबरदस्ती ना करें और सताए नहीं। मामी जी ये बात की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हमारी गलती होने पे हम सब सजा सह लेंगे, लेकिन जो हमारी गलती ना हुई ना तो हम बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ यही बात बिटिया, डर कर जीवन नहीं ना जिया जाता। चलो अब जल्दी से हमारे होठ का लिपस्टिक सही कर दो। कहाँ की लिपस्टिक का? ई रहा। लेकिन एक बात हम कह देते हैं आप दोनों को, ये आना ना कोई आना नहीं हुआ, आप लोगों को हमसे वादा करके जाना पड़ेगा कि आप लोग फिर आएंगे हमसे मिलने। अरे आएंगे ना बेटी, जब तक मिस्री बुढ़िया और उसका बिगड़ेल बेटा, का नाम है अभिलाष, अभिलाष घर में शौचालय भी बना लेगा और काम धंधा भी करने लगेगा, तब हम आएंगे। अब बात में समय ना गवाओ, लिपस्टिक का कलर 2 हो जाएगा और हमें मुंह पे रुमाल रख के जाना पड़ेगा। ठीक है मामी जी। हो गया मामी जी। अब चलें? अगर बस छूट गई तो 4 घंटे चौक पे धूप में इंतजार करना पड़ेगा। चलो। का आज ही जा रहे हैं मामा जी? हाँ फूलो बिटिया, वो जरूरी काम आ गया था इसलिए जा रहे हैं। वैसे इस घर में तुम और पीताम्बर दोनों लोग हमको जो है समझदार लगे। एक काम करना बिटिया, देखना है इसका आनंदी का ख्याल रखना, तुम्हारी छोटी बहन के जैसे है। मामा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आनंदी तो हमारी बहन जैसी है, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। खुश रहो आनंदी। अरे मिश्री बहन, अरे मिश्री बहन कहाँ हो?
और बैठो ना। अरे बैठे काहे? अरे हमने सुना है कल पंचायत में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। का बताएं बहन, आनंदी बहू ने हमारी बहुत ही बेइज्जती कराई है। वही तो हम सुने, दौड़ते चले आए हैं तुम्हारा हाल पूछने के लिए। भला शौचालय के लिए भी कोई पंचायत ही कराता है का? अब का बताएं बहन तुमको, अब तुम खुद ही देख रही हो, सुन रही हो। अब कैसा कैसा दिन दिखा रहा है ऊपर वाला हमको। आजकल की नई छोकरी हमारे ऊपर तांडव कर रही है। अरे मिश्री बहन तुम भी चुप मत बैठो, कोई गहरी चाल चल के उसको घर से बाहर निकालो, तभी उसका दिमाग ठिकाने आएगा। हम तो बहुत ही दिनों से सोच रहे थे उनको कैसे निकाले, और जमींदार बाबू तो हमको समझाए भी थे, पर हम खुद ही लालच में फंस गए। कहा करें, हम ही ना पागल थे जो उनकी बात नहीं मानी। अभी तो ये पंचायत तक ही गई है, अगर तुमने घर से नहीं निकाला तो हमें तो लगता है ये कोर्ट तक जाएगी। तब तुम्हें वो सब देना पड़ेगा जो ये अपने मायके से लाई थी, तब तुम क्या करोगी? ये हमारा वो रूप नहीं देखी है जो हम इनको दिखाए नहीं है अभी तक। फुलवा और आनंदी के हम पर ही कतर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ मिश्री देवी का घर यही है। हाँ, क्या काम है? हम पंचायत से आए हैं, शौचालय के लिए गड्ढा खोदना है, कहाँ खोदें? चलो हमारे साथ चलो। आइए, कहाँ है तुम? आओ। सुनिए जी, सुनिए। अरे आज काम पे नहीं जाना है का? बैठ के यहाँ गाना सुन रहे हो? पंचायत में कल क्या बोला था याद नहीं है का? काम पर जाने के लिए तैयार होकर बैठे ही थे कि फोन आ गया, काम कैंसिल हो गया, इसलिए गाना सुन रहे हैं। पंचायत का फैसला हल्के में बिल्कुल मत लेना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और वैसे भी आंगन में 2 लोग आए हुए हैं पंचायत से शौचालय बनाने के लिए, उनको एक घर से मजदूर की भी जरूरत है। अगर काम पे नहीं जा रहे हो तो उन लोगों की ही मदद कर दो जाके। शौचालय तुमने भी बन रहा है ना, तुम जाओ ना मदद करने। मदद कर देते हम, लेकिन अब तुम जब काम पे नहीं जा रहे हो तो तुम ही जाके मदद कर दो। जबरदस्ती है का? हाँ, जबरदस्ती है। चलिए उठिए, उठिए, जाके उन लोगों की मदद कीजिए। उठिए, चलिए, अरे उठिए। अगर हमरा कर्ज ब्याज के साथ नहीं मिला ना तो तुम्हारा ये घर हम हड़प लेंगे। जो आंगन में पसार के ये खाना खा रहे हो ना परात में, ये कर्जा वसूल लेंगे तुम्हारा मकान बेच के। आनंदी गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी गाँव की लाडली। अरे ये आनंदी आज भी नहीं आई। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो भाई? काहे चिल्ला रहे हो? अरे जरा हमरा कोता तो ला दो।
आनंदी आज भी नहीं आई है। अरे जब गोदाम में सारा अनाज फैला पड़ा है, कछु समझ ही नहीं आ रहा कि इसका क्या करें। ये सब तुम्हारा पाला हुआ बवाल है। कम पैसे के चक्कर में किसी न किसी को रख लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई काम नहीं बनता है। पता नहीं हम नहीं होते तो क्या होता तुम्हारा। ऐसा करो, आनंदी का 1-2 दिन का पैसा काट के तनख्वाह दे दो। अरे तनख्वाह तब ना काटेंगे जब हम उसको तनख्वाह देंगे। वो तो उसकी सास का कर्जा वसूलने के चक्कर में हम उसको काम पे रखे हैं। बड़ी आई कि तनख्वाह काट लो। क्या मतलब? हम समझे नहीं। अरे तुम समझोगी भी नहीं, तुम तो जाके हमारा कुर्ता लेके आओ। हम मिश्री के घर जाके आनंदी और मिश्री को अभी झाड़ लगा के आते हैं। तुम जाके खुद ही कुर्ता ले लो, हम तब तक गल्ला संभालते हैं। अब यहाँ क्या करने आई हो? हम अपने बीमार बच्चे को देखने आए। हमको अपने बीमार बच्चे को देखने दो, हम माँ है उसकी। घर में कदम मत रखना, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। यहाँ जो तुम्हें करना था, तुमने हमारे खिलाफ पंचायत में शिकायत करके वो तो कर चुकी तुम। अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा बेटा भी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। माँ, हम तुम्हारा पाँव पकड़ते हैं। गांव में महामारी के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। बस एक बार हमको अपने लाल को देख लेने दो, हम चले जाएंगे। हम माँ हैं उसकी, ये अधिकार हमसे मत छीनो। जाओ उसी आनंदी के पास, उसके नक्शे कदम पर चलो। हमरे परिवार के खिलाफ पंचायत में शिकायत किए थे ना, अब देखना हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। खून के आंसू न रुला दिए ना तो हम भी तुम्हारी साथ नहीं। माई, हम पे इतना जुल्म मत करो माई, तुम भी एक माई हो। हमको एक बार बस अपने बेटे को देख लेने दो। ज्यादा नाटक मत कर यहाँ पे। अभी बुलवाएंगे अपने बिटवा को और तुम्हारी हड्डियां तोड़वा देंगे। चल भाग यहाँ से, अगर अपना बुरा नहीं चाहती तो। माई, हमरे सब्र की परीक्षा मत ले, नहीं तो हम भी आनंदी की तरह बन जाएंगे तो तुम्हारे पूरे परिवार पे आफत आ जाएगी। हमको मजबूर मत करो कोनो ऐसा कदम उठाने पर। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ जो जुर्म किया है, जो दुख दिए हैं, वो हम चुपचाप बर्दाश्त किए, कुछ नहीं बोले। लेकिन अब अगर मेरे लाल को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हारी लंका में आग लगा देंगे, कह रहे हैं। हम तुम्हें बच्चे से नहीं मिलने देंगे। तुम्हें जो करना है करो। हमारी भी जान पहचान है पंचायत में, हम भी देखते हैं क्या करता है पंचायत हमरा। चल निकल यहाँ से। अरे मिश्री, तुम यहाँ बैठ के हाल भर भर के खा रही हो, और हमरा मूल और ब्याज कब लौटाओगी? तुम्हें पता है सालों से कितना चढ़ गया है। अरे लाला जी, अरे आप पहले बैठिए आराम से, फिर बात। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए लाला जी? अरे हम रास्ता भटके नहीं है, वो तुम्हारी बहू आनंदी है ना, हमारे पास हाथ जोड़ के आई थी काम मांगने, और हमने काम पे रख लिया। और आज 2 दिन से काम पे नहीं आ रही है। गोदाम में अनाज फैला पड़ा है सारा। उनसे जाके ही कहो जो तुम्हारे यहाँ काम करे। अरे ठीक है, हम उसी से बात करेंगे। पर ये तो बताओ कि हमारा कर्जा कब लौटाओगी? अब क्या बताएं, हम तो खुद ही बहुत दुखी हैं। अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारी बहू आनंदी के मायके से कुछ आएगा तो तुहार कर्जा लौटा देंगे, और आपको यूं यहाँ आके ना चिल्ला चिल्ला की जरूरत ना पड़ती बोलने की। अरे हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो तुमको गला फड़ फड़ के लग रहा है। अरे निर्लज बुढ़िया, कछु शर्म वरम है कि नहीं है? और देखो, हम तुमको आखिरी बार बोल रहे हैं,
अभी हमको तुम्हारा बड़ा बेटा मिला था रास्ते में, हमने उसको भी बता दिया और तुमको भी बता दे रहे हैं। अगर हमारा कर्ज ब्याज के साथ नहीं मिला ना तो तुम्हारा ये घर हम हड़प लेंगे। जो आंगन में पसार के ये खाना खा रहे हो ना परात में, ये कर्जा वसूल लेंगे तुम्हारा मकान बेच के। है हिम्मत, दिखा हिम्मत। हाँ, अरे हम भी तो देखें कितना मर्द का बच्चा है तू, और तू कुछ भी बोलेगा और हम सुन लेंगे। अरे तुम्हारी आंखें है ना, ये निकाल लेंगे हम चील की तरह, समझे? हमारा नाम भी मिश्री देवी है। अरे आए थे राम भली करने और ओढ़न लगे कपास। अरे कहाँ भिड़ गया इस बुढ़िया से। अगर ये गुस्से में भड़क गई तो जो मुझे इसे कर्जा लेना है ना, कहीं वो ना चला जाए। हमरे कर्जे में से तुम ब्याज ब्याज दे दो तो हम कुछ समय इंतजार कर लेंगे। और हमारे घर के दरवाजे कर्ज के लिए हमेशा खुले रहेंगे। आनंदी गाँव की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आनंदी गाँव की लाडली। अरे मिश्री, इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। देखो दिमाग की नस फट जाएगी। अरे हमने तो मजाक किया था, वो मजाक में वो घर हड़पने की बात निकल गई हमरे मुंह से। अरे मिश्री, हम तो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचे हैं। याद है कि भूल गई हैं? देखो हमरे कर्जे में से तुम ब्याज ब्याज दे दो तो हम कुछ समय इंतजार कर लेंगे। और हमारे घर के दरवाजे कर्ज के लिए हमेशा खुले रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ना, अरे तुम्हारा कर्ज लौटा के ही मरेंगे, समझे? अरे मिश्री, तू मरे तो मर जा, पर हमरा कर्जा लौटा के ही मरना है, क्योंकि हमरा पैसा बड़ा मेहनत से कमाया हुआ है। वो तुम्हारी बहू आनंदी कहाँ है? आनंदी, ओ आनंदी, आनंदी, ओ आनंदी, अरे कहाँ है भाई? अरे आनंदी कहाँ गायब हो 2 दिन से? और ई का बात हुई कि तुम्हारी मर्जी होगी तब आओगी, और जब तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब नहीं आओगी। माफ कीजिएगा, लेकिन हमने अपने देवर को भेजा था आपको बताने के लिए। वो हमको बताया, पर हम का बोले, वो नहीं बताया। हमने साफ साफ बता दिया था 5 दिन तक हम एक भी छुट्टी नहीं देंगे। अब बाद में समय खराब मत करो और सारा काम निपटाओ और हमारे साथ चलो। और सारा अनाज फैला के खुद घर पे मौत कर रही हो। लाला जी आप चलिए, हम अभी आपके पीछे आते हैं। देख आनंदी, तू अभी के अभी हमारे साथ चलो, और तू अभी नहीं गई ना हमारे साथ तो हम अपनी देह पे केरोसिन डाल के आग लगा लेंगे। हम बहुत तंग आ गए हैं तुमसे। ठीक है चलिए। चलो। हीरोइन का गाड़ी एगो सुनसान जंगल में खराब हो जाता है, उसके पीछे भूत आ जाता है। लेकिन पता है आपको कि उसको भूत का पता कब चलता है? कब? जब उसके पीछे पंडित जी काला कुत्ता आ गया। काला कुत्ता? हे महादेव, हे महादेव, इस मिसरिया के छोरे ने तो फिर से यहाँ काला कुत्ता घुसा दिया।